ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन हो गया। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे श्री शैल या श्री शैलम भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। श्री शैलम पर्वत कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। ये पर्वत कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को पाताल गंगा भी कहते हैं। पाताल गंगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पूर्व द्वार से करीब 2 मील की दूरी पर बहती है। इस नदी के एक पार होने के बाद 852 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस नदी में यात्री स्नान करते हैं। लोगों की धार्मिक विचारधारा के अनुसार इस नदी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तथा वह अनंत सुख प्राप्त करता है। इसी गंगा के पवित्र जल को ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। कुछ आगे चलकर ये नदी 2 अलग अलग नालों में प्रवाहित होती है। इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय से पहले शादी करना चाहते थे। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता लगी तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय शीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन पर सवार हो निकल पड़े। लेकिन गणेश जी उसी स्थान पर खड़े रहे। मोटे होने के कारण और उनका वाहन चूहा होने के कारण जल्दी परिक्रमा करके आना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन गणेश सबसे बुद्धिमान देवता थे। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग किया। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने को कहा। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनका विधिवत पूजन किया। शास्त्रों में कहा गया है, पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। अर्थात जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। पुत्र गणेश की इस चतुराई को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी का विवाह करा दिया गया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक 2 पुत्र भी हो चुके थे। ये जानकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए।
क्योंकि उनके आने से पूर्व गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत जाकर बैठ गए। जब इस बात की सूचना मां पार्वती और शिव जी को लगी तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाकर अपने पास लाने को कहा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने लगे, लेकिन उनके लाख प्रयत्न करने पर भी कार्तिकेय नहीं माने। तब नारद जी निराश होकर वापस मां पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बातें सुनकर माता बहुत दुखी हुई, स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की खबर सुनकर कार्तिकेय उनके आने से पहले ही 12 कोस दूर चले गए। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अलग अलग स्थान पर कार्तिकेय की तलाश में अपने ज्योतिर्लिंग फैला दिए। वह स्थान तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित एक अन्य कथा के अनुसार क्रौंच पर्वत के नजदीक राजा चंद्रगुप्त का राज्य था। एक समय की बात है जब राजा चंद्रगुप्त की कन्या किसी गंभीर संकट में उलझ गई। इस संकट से बचने के लिए वह कन्या पर्वत राज पर पहुंच गई और आराधना में लीन हो गई। कन्या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जंगल से फल सब्जी खाती थी और इस तरह उसका जीवन चलता था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय की सेवा बहुत करती और उसका ख्याल रखती। कुछ दिन सही चलता रहा, फिर कुछ समय बाद गाय के साथ कुछ घटना होने लगी। हर रोज कोई गाय का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने अपनी गाय श्यामा का दूध निकालते हुए किसी चोर को देखा। ये देखकर वह उस पर क्रोधित होकर उसे मारने के लिए गाय के पास पहुंची तो बहुत आश्चर्य से वह दंग रह गई। उस जगह उसे एक शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद उस राजकुमारी कन्या ने उस शिवलिंग के ऊपर मंदिर स्थापित करवाया। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और शानदार था। आज उसी शिवलिंग को पूरे विश्व में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2000 वर्ष पुराना है। अब आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास। सातवाहन राजवंश के शिलालेख में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि दूसरी शताब्दी में ये मंदिर अस्तित्व में था। मंदिर के अधिकांश भागों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर प्रथम के काल में हुआ। पल्लव, चालुक्य और काकतीय शासकों ने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। मंदिर का निर्माण मुख्यतः द्रविड़ शैली में किया गया है। लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम यानी प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था और मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। 2 हेक्टेयर में विस्तारित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 अंगुल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह का शिखर सोने से निर्मित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अंदर कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्रामरांबा सबसे प्रमुख मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर यहाँ स्थापित है। मंदिरों की दीवारों पर निर्मित मूर्तियाँ यहाँ दर्शन के लिए आने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
मंदिर के केंद्र में कई मंडप स्तंभ हैं, जिसमें नादिकेश्वरा की एक विशाल दर्शनीय मूर्ति है। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। ये शक्तिपीठ सभी ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग आकार व प्रवृत्ति में पाए जाते हैं। धन्यवाद। प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।